हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक देखेंगे। यानी पॉलिटिकल साइंस में आज क्या देखना है हमें, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और सभी स्टूडेंटों को ये कहा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए। रितु मैडम भी करा रही है और आपको अगर बुक चाहिए इंग्लिश में, आपके क्या है चैनल पर पड़े हुए हैं। और अगर आपको इंग्लिश या हिंदी में बुक चाहिए तो आपकी बुक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। 100 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, सारे के सारे 2023 तक के। तो आप वो सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व पेपर है, वो आप पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद क्या कर सकते हो, उनके से अपने ज्ञान को अपने मजबूत कर सकते हो। तो चलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है। इनका नाम क्या था, यानी कि बचपन का नाम क्या था? इनका नाम था, मूल नाम जो था, नरेंद्र नाथ दत्त। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए ध्यान रखना। मूल नाम नाथ दत्त। इन्होंने 1886 में स्वामी राधा कृष्ण के संघ की स्थापना की थी। कब करी थी? 6 में स्वामी राम कृष्ण संघ की स्थापना की थी। फिर आगे के चलते हैं। इन्होंने क्या करा? 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में क्या करा? भाग लिया और भारतीय संस्कृति को उत्कृष्ट किया। और इन्होंने किसके ऊपर भाषण दिया था? जीरो के ऊपर। किसके ऊपर भाषण दिया था? जीरो के ऊपर। तो आपसे यही पूछा जाता है शिकागो कब गए थे? तो 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया और भारतीय संस्कृति पर उत्कृष्ट भाषण दिया। ठीक है। फिर आता है 1 मई 1897 को कोलकाता के पास एक तरह से राधा कृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने, और आधुनिक वेदांत और राजयोग का प्रमुख दर्शन बताया था। ठीक है। इनकी प्रसिद्ध कथा उठो जागो, यानी जो सॉरी कथा बोला, कथन है, यानी कि कथन भी लगी है। कथन ये वैसे तो सबको पता हो, कथन उठो जागो कई बार आ चुका है, कथन आपको पता होना चाहिए। और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 में बेललेयर मठ में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। और इनके जन्मदिन को, यानी इनके जन्मदिन जो है क्या है, 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को क्या किस रूप में मनाया जाता है, कोई बता सकता है? देखिए, इनका जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय
युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाएं लिखिए। जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, और फालतू चीज़ें यानी कि जो चीज़ें पूछी नहीं जाती वो कहीं ना कहीं स्किप मारी जा रही हैं। ठीक है, सबसे अब आती है रचनाएं। रचनाएं लिखिए। 6 लेसन्स ऑन राजयोग आई कब थी? 1896। चलिए, फिर आया था कर्म योग, आया कब? 1896। इसके बाद क्या आएगी आपकी? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू एल्मोरा 1897। पर्टिकुलर ठीक है, ये आपका कब आया? 19 आ गया। ठीक है, तो ये थी इनकी रचनाएं। अब आगे चलते हैं वेदांत, यानी कि इन्होंने क्या कहा था? नव वेदांत विचारधारा, यानी कि क्या कहा था? वेदांत विचारधारा दी थी। और नव वेदांत विचारधारा में क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद का जो दर्शन था, उन्होंने क्या करा? विश्व को एक तरह से जो यानी कि यानी ब्रह्मा या ईश्वर समुच्चय विश्व का एक तरह से जो चीज़ों को दिखाते हैं उसका क्या करा? यानी विश्व में देखने वाले जो भौतिक तत्व है उसी यानी कि ब्रह्म के परिणाम है। ठीक है, क्या है? ब्रह्म या ब्रह्मा के प्रमाण कहे जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा इन्होंने? क्या कहा? धर्म में यानी धर्म भारत का मूल आधार है। क्या कहा? धर्म क्या है? भारत का मूल आधार है। लिखिए। नव वेदांत तक विचार धारा पर चले। दूसरा क्या आएगा? धर्म भारत का मूल आधार है, यानी कि इन्होंने क्या कहा? धर्म के बिना कुछ नहीं है। और धर्म के, क्योंकि ये क्या करते थे, यानी कि इनके जो गुरु थे यानी कि रामकृष्ण जो परमहंस जी थे, वो क्या थे? सबसे बड़े क्या है माने जाते हैं? सबसे बड़े काली माता के भक्त थे। तो इन्होंने क्या करा? इनका ये कहना था कि मेरे को भी वो जो कॉन्सेप्ट है, इनका कहना था कि मेरे गुरु ने मुझे क्या है इस तरह की शिक्षा दी है, जबकि मैं कहीं ना कहीं उनसे क्या कर टेलीपैथी से जब ये शिकागो में पहुंचे थे, कहा जाता है कि शिकागो में इन्हें कुछ नहीं यानी कि किस पे भाषण देना है कुछ भी नहीं पता था। और कुछ इनका ये कहना था कि मेरे को कुछ भी याद नहीं था, या फिर एक तरह से ये कह लीजिए कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था मेरा। तो मेरे को क्या है, मैंने अपने गुरु से टेलीपैथी की तरह बात करी, और बात करते हुए उन्होंने यानी कि किसकी? ईश्वरीय एक तरह से ईश्वरीय प्रार्थना करते हुए इन्होंने क्या कहा कि मैंने यानी कि अपने ईश्वर से बात करी, और ईश्वर ने मुझे जब मैंने बोलना करा और तो मेरे कहीं ना कहीं मुझे यही नहीं समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ और किस तरह से अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ। तो ये क्या है? एक तरह से ईश्वरीय यानी कि धर्म भारत का मूल आधार है। इन्होंने क्या फिर आर्य क्या कहा? आर्य सिद्धांत का खंडन किया। इनके अनुसार आर्य के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, और ये विचार सत्य नहीं कि उन्होंने आर्य की तथा द्रविड़ के बीच यानी कि विद्वान प्रजाति भेदभाव के अस्वीकार कर दिया था, उससे भारत की एकता का निर्माण हुआ। ये सब कॉन्सेप्ट क्या है इन्होंने गलत बताया है। चलिए आगे चलते। फिर इन्होंने क्या है? संस्कृति राष्ट्रवाद, यानी कि संस्कृति क्या है? संस्कृति एक तरह का किसी भी राष्ट्र को बचाने के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, और ये सब चीज़ें इनका कहना था। आगे चलते हैं। आगे आता है लास्ट
लेके चलते हैं। तो लास्ट आता है इनका, भारत के विश्व गुरु के रूप में माने जाते हैं और समाज की रूढ़ि यानी कि समाज को समाज सुधारक के रूप में माने जाते हैं, यानी कि सामाजिक सुधार के रूप में। इनका ये कहना था कि किसी भी समाज के लिए क्या है, यानी कि आप ही मान के चलिए आज चाइना के देश या फिर इस तरह के देश हमारे से क्यों डरते हैं, यानी इंडिया से क्यों डरते हैं, क्योंकि इंडिया के पास यानी कि यंग जनरेशन की जनसंख्या है। एक मिनट, तो चलिए, तो क्या है इसलिए डरती है क्योंकि आपके पास यानी कि 15 से एक तरह से मान के चलिए जो यंग जनरेशन है 15 से कितने मतलब 35 तक की मान के चलिए, तो यंग जनरेशन इंडिया के पास है। इंडिया से इसलिए कहीं ना कहीं लोग बाग डरते हैं। और अब तो क्या है जनसंख्या के उसमें स्तर में सबसे नंबर 1 हो गया। और कहीं ना कहीं इसलिए यंग जनरेशन के तौर पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो भारत की जनसंख्या है, यानी कि भारत की जनसंख्या में जो यानी कि भारत की जो यंग जनरेशन है उसे क्या करना चाहिए, समाज को सुधारने का काम कर रहा था। और समाज को सुधारने के लिए मैं समाजवादी हूँ, यानी कि विवेकानंद जी के विचारों में एक तरह से क्या है प्रभावशाली, उन्होंने क्या करा, मैं समाजवादी हूँ, यानी कि मैं समाजवादी हूँ। तो ये आपका यानी कि इस पुस्तक यानी कि इसमें क्या कहा इन्होंने अपनी पुस्तक में विचार प्रकट किए थे। और इन्होंने क्या कहा, समाज के उच्च वर्ग और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट यानी कि जो क्या समाज को क्या कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं और समाज को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने कहा है कि सभी समाज को एक साथ रहना चाहिए, युवाओं को क्या है बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, शिक्षा के प्राप्त करना चाहिए और मानवता धर्म और इस तरह की जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं यानी कि दलित या पीड़ितों को की आवश्यकताओं पर बल देना चाहिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए। फिर इसका आखिरी कॉन्सेप्ट है, यानी कि इस टॉपिक का आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है, भारत विश्व गुरु के रूप में। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म तथा यानी धर्म को केंद्र महत्व प्रदान करते किया, परंतु इनके अनुसार पश्चिमी अथवा यूरोपीय देश में भौतिक और वैज्ञानिक उपलब्धि के अत्यधिक महत्व है। ठीक है, इनके अनुसार भौतिक जो सिद्धांत है उसके अध्यात्म का विकास एक तरह से जो हो रहा है, यानी कि जैसे यानी कि मान के चलिए इसे अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चले तो भारत क्या है, विश्व का गुरु है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट सारे के सारे विश्व के जितने कॉन्सेप्ट हैं भारत से निकले हुए हैं। और भारत से निकले हुए एक तरह से कॉन्सेप्ट आप मान के चलिए, आप इंडोनेशिया जाइए या फिर बाहर के देशों में जाइए, कहीं ना कहीं उस संस्कृत को बाहर वाले पूज रहे हैं या फिर एक तरह से बाहर वाले अडॉप्ट करते जा रहे हैं। आज के टाइम पर इंडिया में योगा जो है वो कहीं ना कहीं जीरो होता जा रहा है, जो इंडिया का क्या है एक तरह से डेवलपिंग चीज़ है। और वहीं पर जो है फॉरेन कंट्री यानी कि एक तरह से जो यूएस अमेरिका इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्री है वो अडॉप्ट करते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का बेनिफिट पता चल गए हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे पुराने जो लोग थे यानी एक तरह से जो इसलिए कहा पहले आपको क्यों कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सोना ही सोना था, यहाँ पर सभी संसाधनों की एक तरह से मांग थी, कोई भी संसाधनों की कमी नहीं थी, जिसे कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने लूटा और यानी कि और सब ने लूटा। क्यों, क्यों भारत पर ही क्या यानी कि आप ही सोचिए, कहते हैं कि क्या नाम मुगलों ने बनवा दिया, मुगलों ने बनवा दिया, जहाँ के ये थे यानी कि जहाँ के मुगल थे वहाँ आज तक भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों, अगर इतने ही डेवलप करने वाले थे तो वहाँ कर लेते, क्योंकि इन जितने भी आक्रमण हुए उन्हें आक्रमणकारियों को ये पता था कि भारत के पास बहुत धन है। और आज भी आप ये मान के चलिए, मैक्सिमम मान के चलते हैं आप 2023 में जी रहे हैं, आपके पिताजी ठीक है और उनके पिताजी या फिर मान के चले उनके पिताजी यानी कि जो आपके दादा और परदादा हैं
उनसे आप ये कॉन्सेप्ट उनसे अगर कभी सुना होगा या फिर आपके पिताजी को बताया होगा, तो पहले लोग नोट गिनते नहीं थे, तोलते थे। क्या करते थे? तोलते थे, और वो भी सोने की गिन्नियाँ, चांदी की, इस तरह की चीज़ें। क्यों? क्योंकि उनके पास इस तरह का धन था। ठीक है? आज की तरह नहीं, जो हम सोना सिर्फ पहनने के लिए यूज़ करते हैं, वह वो सोने को पहनते भी थे और उस तरह के, यानी कि और उसे गिनते भी थे। तो क्या है, कहीं ना कहीं आप ये सोच के चलिए कितना डेवलप होगा। और वही क्या कहा गया है, भारत को कहा गया है विश्व गुरु, किया गया है विश्व गुरु के रूप में, इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ही सबका, यानी कि सब जितने भी देश है उसको क्या करने वाला है, एक तरह से ओरिजिन देने वाला है। और चाहे वो धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे सभ्यता हो, और कहीं ना कहीं चाहे वह किसी भी आविष्कार हो। आविष्कार में सबसे बड़ी गलत बात यह है एक तरह से भारत की, कि जितने भी आविष्कार हुए हैं, आविष्कार भारत ने किए, डेवलप का एक तरह से दिखावा कर वो चीज़ों को चुरा लिया है भारत, यानी कि बाहर के लोगों ने। ये कॉन्सेप्ट एक तरह से आपको देखने को मिलेगा जब आप पूरा डीपली कहीं ना कहीं किसी चीज़ में एक घुस जाओगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। अगर पॉलिटिकल में घुस गए तब भी आप समझ जाओगे। अगर आप एक तरह से ये मान के इतिहास में घुस गए, तो इतिहास के, तो अगर आप इतिहास में डीपली चले जाओगे तो आप वो सारी चीज़ें समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं। अब ये मान के चलिए मेडिकल साइंस में बहुत सारे फॉरेन उनका नाम लिया जाता है, पर आपको ये सुनने में अटपटा लगेगा, जो प्लास्टिक सर्जरी, यानी कि सर्जिकल, एक तरह से सर्जिकल जो हमारे चीज़ें हैं वो हमारे इंडिया से ही हैं। ठीक है? और पहले तो, यानी कि आज के टाइम पे इतने डेवलपमेंट नहीं है। पहले तो एक तरह से ये कहा जाता है कि एक बार एक अंग्रेज की नाक कट गई, तो नाक को इस तरह से व्यवस्थित करा गया वैद्य के द्वारा, चरक के द्वारा, या फिर इस तरह के जो बहुत सारे वैद्यों के द्वारा, कि उस, यानी कि ये मान के चलिए मेडिकल साइंस में, और कि उसे यही नहीं पता चला कि जब उसने नाक दिखाई कि ये लगी, मतलब नहीं, कट के लगी हुई है नहीं लगी हुई। जैसे आप ये मान के चलिए, जो मोहम्मद गौरी था, यानी कि आप ये मान के चलिए नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का कारण क्या था? क्यों? क्योंकि उसने कह दिया था कि मुझे ठीक भी करना है, अगर ठीक नहीं करा तो तुझे मार दूंगा। तो उसने क्या करा, उसे पता लगा कुरान पढ़ता है, तो उसने कुरान के उस पर ही दवाई लगा दी, और वो जब भी पन्ने पलटता था थूक लगा के, तो उसके आराम हो गया। तो इसलिए उसने जलन के मारे कि मुझे, मैं हार गया, इसलिए ये सब काम करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझने को मिलेंगे जब आप डीपली चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जरूर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रितु मैडम करा रही है, और किसी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, 100 रुपये कीमत रखिएगा, ज़्यादा कीमत भी नहीं रखेगी। आप सबको 23 तक के पेपर मिल जाएंगे आपको सारे के सारे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।